ठीक है सर, चलिए इसी चर्चा पर आगे बढ़ते हुए एक बार 5 साल का प्रदर्शन देखते हैं सेक्टरल और थीमेटिक फंड्स का कैसा रहा है, कौन सी थीम्स ने या सेक्टर्स ने अच्छा परफॉर्म किया, सबसे ज्यादा हाईएस्ट रिटर्न जनरेट कर पाए निवेशकों के लिए। सबसे पहले नंबर पर एसबीआई पीएसयू फंड है। उसने दिया है कितना 29.04% का रिटर्न अपने निवेशकों को एक एवरेज तौर पर बीते 5 सालों में। उसके बाद आदित्य बिरला सन लाइफ पीएसयू इक्विटी फंड आता है, इसने भी 28.73% की रिटर्न दी अपने निवेशकों को। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इंफ्रा फंड की अगर बात करें 28.70% के रिटर्न। इन्वेस्टको इंडिया का पीएसयू इक्विटी फंड रहा, इसने भी 28% के रिटर्न। और एचडीएफसी का इंफ्रा फंड 26% के रिटर्न एवरेज तौर पर बीते 5 साल में। सर सबसे पहले तो क्या सर ये पीएसयू और इंफ्रा ने बीते 5 साल में किस तरीके से काम किया जो इतने अच्छे रिटर्न हम देख रहे हैं? अगर टॉप के फंड्स को देखें तो उसमें इंफ्रा और पीएसयू नजर आ रहे हैं बीते 5 सालों में, क्या वजह रही सर? देखिए, अगर हम 5 साल पीछे जाएंगे तो आप देखेंगे कि एक बजट से लेकर दूसरे बजट तक गवर्नमेंट ने बहुत सारे रिफॉर्म्स किए हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत बड़ा एक फोकस रहा है गवर्नमेंट का, और हर बजट में हमने लेआउट देखा है किस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर जो है सेक्टर में गवर्नमेंट ने लेआउट बढ़ाया है। तो जो जिस थीम की हम बात कर रहे हैं, इनको स्पेसिफिक फायदा हुआ है। एक तो गवर्नमेंट रिफॉर्म से, जो गवर्नमेंट ने रिफॉर्म्स किए, खासा पीएसयू सेक्टर में रिफॉर्म किए। दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर की जब हम बात करते हैं तो गवर्नमेंट का फोकस रहा, इन्वेस्टमेंट हुआ, उस इन्वेस्टमेंट का रिजल्ट हमें जो है रिटर्न्स में तब्दील होते हुए दिखाई दिया। तो ये दोनों जब थीम की हम बात कर रहे हैं तो इनका स्पेसिफिक परफॉर्मेंस आपका मेनली गवर्नमेंट रिफॉर्म्स, और दूसरा जो इकोनॉमिक ग्रोथ स्टोरी जो हमने देखी है पिछले 5 साल के अंदर, उनका असर जो है इन दोनों थीम्स के अंदर रहा, और जिसकी वजह से हमने इन थीम्स में परफॉर्मेंस देखी है। सर ऐसी कौन सी थीम्स आपको लग रही हैं बाजार की जो कि पिछले साल जो परफॉर्म नहीं कर पाई हैं, लेकिन इस साल उनके लिए मौका है कि अच्छा पोटेंशियल इसमें दिख सकता है और रिटर्न के लिहाज से भी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं? देखिए, वैसे तो कहना बहुत मुश्किल होता है, और जिस सिनेरियो से हम गुजर रहे हैं, जियो पॉलिटिकल सिनेरियो जिस तरह का चल रहा है, उसमें अभी सडनली क्या आ जाएगा हिंदुस्तान के लिए जिसकी वजह से जो है इम्पैक्ट हो जाए, चाहे वो एक्सपोर्ट हो, इंपोर्ट हो, या किसी पर्टिकुलर सेक्टर पे इम्पैक्ट आ जाए, तो कहना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन फिर भी अगर हम सिनेरियो को देखते हैं, शायद बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज है, ऑटो सेक्टर है, इस तरह के जो सेक्टर्स हैं जिनमें हमें अच्छा परफॉर्मेंस हमें देखने को मिला है, और शायद 2026 के अंदर भी हमें जो है इनमें परफॉर्मेंस देखने को मिल सकता है। लेकिन कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अभी हम जनवरी में बैठे हैं, अभी बजट भी है, और दूसरा जो सिनेरियो हम अभी देख रहे हैं उसमें क्या फोकस होगा, किस तरीके से जो है ये सिनेरियो चेंज होंगे, उस पर बहुत कुछ डिपेंड करेगा कि कौन सा टीम, कौन सा सेक्टर जो है 2026 में अच्छा परफॉर्म कर पाता है। ठीक है। लेकिन मैं ओवरऑल देखूंगा तो शायद डोमेस्टिकली मैं जाऊंगा कि डोमेस्टिक कंजम्पशन या डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज पे जो थीम्स फोकस करते हैं, आई थिंक उनका परफॉर्मेंस अच्छा देखने को मिल सकता है। ठीक है सर, बाकी तो जैसे कि सर ने कहा कि बजट है, उसके बाद ट्रम्प साहब भी बैठे हुए हैं, वो कब क्या कर दें, और उसको फिर रिटेलिएट करने के लिए हमारी सरकार जो तमाम चीजें करती है उसकी वजह से भी कोई ना कोई थीम है जिसको पुश मिलता हुआ नजर आता है। जैसे कि पिछले साल हमने देखा कंजम्पशन को थोड़ा पुश मिलता हुआ नजर आया। सर इसके अलावा हम लोग ये तो बात कर रहे हैं कि क्यों अच्छा परफॉर्म नहीं किया सेक्टोरल थीमेटिक फंड्स ने, लेकिन सर पीछे अगर हम जाएं 2025 में कौन से सर आपके हिसाब से ऐसे सेक्टर थे या थीम थे जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, बाजार से बेहतर रिटर्न दिया, और उसके पीछे वजह क्या रही? देखिए, अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो शायद बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज आपको सबसे ज्यादा परफॉर्म होता हुआ दिखाई दिया होगा, और उसका कारण भी यही है कि बैंक्स ने अच्छा परफॉर्म किया है। फाइनेंशियल सर्विसेज में हमने ग्रोथ देखने को मिला है, शेयर बाजार में जिस तरीके से मंथ ऑन मंथ जो इन्वेस्टमेंट आया है, तो और फिनटेक कंपनीज ने जिस तरह से परफॉर्म किया है, तो कहीं ना कहीं बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज टीम ऐसा रहा है जिसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है 2025 के अंदर। ऑटो सेक्टर भी जो है अच्छा परफॉर्म करते हुए दिखाई दिया, जिस तरह के सेल्स फिगर्स आए हैं कंपनीज के। तो आई थिंक ये एक दो थीम ऐसी है जिन्होंने 2025 के अंदर बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है। सर ऑटो, मेटल्स और बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर, ये तीन थीम्स जो थी वो वाकई में अच्छा परफॉर्म किया था, और खास तौर पे लास्ट के क्वार्टर की अगर बात करें, क्योंकि जब जीएसटी वाला अनाउंसमेंट किया गया था तो उसके बाद ऑटो को काफ़ी अच्छा पुश यहाँ पर मिला था, और मेटल्स तो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर ही रहे हैं, उसमें कॉपर भी इंक्लूड कर लिए, गोल्ड और सिल्वर तो खैर सही ही।
सर इसके अलावा सर आईटी सेक्टर के ऊपर भी एक रोशनी सर मैं आपसे चाहूंगा कि आप उस पर डालें, क्योंकि लगातार मैं देख रहा हूं कि उसमें लगातार बहुत ज़्यादा पिटाई हो रही है और इस साल भी काफ़ी बुरा इम्पैक्ट उस पर पड़ता हुआ दिख रहा है, खासतौर पर टैरिफ की मार के बाद। देखो, आईटी सेक्टर का कहना बहुत मुश्किल है। अभी हम, जैसा मैंने कहा, जिस सिनेरियो से हम गुजर रहे हैं, और लास्ट ईयर स्पेसिफिकली हमने देखा है जिस तरीके से ट्रम्प ने निर्णय लिया है, दूसरी कंट्रीज ने भी निर्णय लिए हैं। अब इसमें 2026 में क्या होगा, क्या इस पे रेस्ट्रिक्शंस और आएंगे, तो कह पाना बहुत मुश्किल है। तो आईटी सेक्टर जरूर है उस दौर से गुजर रहा है, और एआई का डेवलपमेंट भी जो है बहुत तेजी से हो रहा है। तो ओवरऑल आईटी सेक्टर, अगर मैं देखूं तो शायद प्रेशर में रहेगा जरूर। और इसीलिए सेक्टर स्पेसिफिक जो होता है, जो हम बोलते हैं कि सेक्टर स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड के अंदर भी वो बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर हो जाता है, क्योंकि ईयर और ईयर क्या रहेगा उस सेक्टर के अंदर कह पाना बहुत मुश्किल होता है। आप एक अंदाजा तो लगा सकते हैं, लेकिन सिनेरियो किस तरीके से चेंज होगा और उस पर्टिकुलर सेक्टर पे किस तरीके से दबाव आएगा, ये अंदाजा लगा पाना बहुत मुश्किल होता है। और इसीलिए शायद ब्रॉड बेस्ड जो फंड्स होते हैं वो ज्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं।